नौकरी की स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान सहित कई दफा मांगों को लेकर ऑल असम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार जिला शाखा के उद्योग से सिलचर की जिला परिषद कार्यालय में धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया गया। 2 दिवसीय धरना विक्षोभ को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ था। वर्ष 2020 में इन कर्मचारियों की नौकरी के स्थायीकरण किए जाने का कुछ हद तक आश्वासन दिया गया था। पीएनआरडी विभाग के अस्थायी कर्मचारी तथा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को नौकरी के स्थायीकरण का झांसा देकर सरकार चुनाव के विभिन्न गतिविधियों में नियोजित किया था। साथ ही अब भी कई परिणाम में शामिल किए हुए हैं, लेकिन इनकी नौकरी के स्थायीकरण तथा समस्याओं के समाधान में सरकार उदासीन रवैया अपना रहा है, जिसके चलते करीब 8000 से भी ज्यादा लोगों ने इस दिन तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में धरना विक्षोभ प्रदर्शन किए और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से जल्द से जल्द उनकी मांगों की आपूर्ति के लिए अपील भी की। इस दिन के इसलिए थैंक यू। आप जानते हैं कोरोना के टाइम में हम लोग का कलीग भी शहीद हुए हैं, लेकिन क्या मिला है? आज सिर्फ 5 लाख ही मिला है। तो हम लोग बहुत दुख से, बहुत कष्ट से हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब सर्बानंद सोनोवाल जी का गवर्नमेंट था, तब क्या हुआ, हम लोग का 60 ईयर्स कैबिनेट में मेंशन किया था। एक पेपर सेवर में हम लोग भी देखा था, आप जैसे बोले हो, इसे दिल्ली में भी डिस्कशन हुआ था, लेकिन आज तक वो एक्टिव मतलब कार्यकारी नहीं हुआ है, तो उसका कुछ लागू नहीं हुआ है, तो हम लोग को नहीं मिलता है। तो इसीलिए अभी जो हम लोग का मुख्यमंत्री है वो तो डायनामिक लीडर है। आपने ऑल ओवर इंडिया देखा है, उनका पूरा नाम देखा है, सब देखा है, और हम लोग भी बिलीव करते हैं और उन पे फेथ है। इसीलिए हम लोग एक क्वेश्चन देता है, सर आप हम लोग को देखिए, हम क्यों बार बार वंचित हो रहा है? इतना साल से हम लोग का कोई कॉलीग है, 17 साल से काम कर रहा है, लेकिन आज तक उन लोग को न्याय नहीं मिला है। लेकिन ये न्याय के लिए हम लोग का जो सर्वकाल का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर, तो उनको हम लोग ये नोटिस में लाना चाहता है और हम लोग का कुछ अच्छा हो, इसलिए हम लोग उनको हाथ जोड़ करके विनती करता है कि हम लोग को कुछ देखिए। आप जो एम्प्लॉय ग्रासरूट लेवल का है, लेकिन फिलहाल अभी रिसेंटली जो पीएमवाई आवास का सर्वे भी हुआ है, हम लोग उससे पहले भी सर्वे में पहले हम लोग स्ट्राइक में बैठ सकते थे, लेकिन हम लोग जो ग्रासरूट लेवल का काम करते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और हम लोग का जो गवर्नमेंट का ये सेंटर का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग अनसक्सेसफुल नहीं किया है। वो सर्वे हम लोग अच्छे से किया, ईच एंड एवरी गरीब आदमी का नाम हम लोग यहाँ पे डाला है, डाल के हम लोग यहाँ पे धरना में बैठा है कि गवर्नमेंट का कोई भी आदमी स्कीम से ना छूटे, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का है, और ये सब काम करके हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक में बैठा है। तो इसीलिए हम लोग का सीएम को ही बोलता है, सर हम लोग अपना जो भी काम है सब अच्छा से कर रहा है, काइंडली आप लोग हम लोग से अच्छा नजर से देखिए और थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए, वही हम लोग का रिक्वेस्ट है। We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Inqilab. Inqilab Zindabad. Zindabad, Zindabad. Inqilab Zindabad. Zindabad, Zindabad. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি। ন্যায্য দাবি, ন্যায্য দাবি। আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি। ন্যায্য দাবি, ন্যায্য দাবি। আমাদের দাবি মানতে হবে। মানতে হবে, মানতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে। মানতে হবে, মানতে হবে। নইলে আন্দোলন চলছে, চলবে। চলছে, চলবে। চলছে, চলবে। চলছে, চলবে। We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. ये जो मांगे हैं कई क्षेत्रों में, पीएनआरडी में, दिल्ली में भी कई विवरण पड़ा है, तो क्या मांगे आप लोगों का, किस लिए आप लोग? थैंक यू। आप लोग यहाँ पे हम लोगों को कवरेज करने के लिए आया है, इसलिए मैं इस कछार डिस्ट्रिक्ट यूनियन का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, और आप लोग यहाँ पे कवरेज देने के लिए आए, इसलिए धन्यवाद बोलता हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग जो यहाँ पे आज 2 दिन से यहाँ पे बैठा हुआ है, हम लोग जो 2 दिन से बैठा हुआ है, हम लोग का बहुत साल से पुराना दिमाग हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि जो दूसरा वर्क का एम्प्लॉई है, जैसे परमानेंट एम्प्लॉई, ये लोग को जितना फैसिलिटीज मिलता है, हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है और हम लोग को कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग दिन रात पूरा मेहनत करके काम करते हैं। कोरोना के टाइम में भी हो, आपने देखा है, और आपने कोई भी सिचुएशन हो, क्राइसिस सिचुएशन में हम लोग हमेशा आगे रहता है, अरुणोदय हो, कोई भी हो, हम लोग आगे रहता है और ईच एंड एवरी काम को डेडिकेशन से करता है। लेकिन गवर्नमेंट हम लोग का हमेशा दूसरी नजर से देखता है, लेकिन जो देना है वो कभी नहीं देता है।
तो इस बार हम लोग क्या किया है, हम लोग का जो एसोसिएशन है आसाम में और जो डिस्ट्रिक्ट में सब में हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है 4 दाबी लेके। जैसे कि हम लोग का जो जॉब है वो एक जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो 60 इयर्स का एक जॉब सिक्योरिटी हम लोग को देना है। उसके बाद हम लोग का वेतन बहुत कम है, तो वेतन जो हम लोग को अभी मिल रहा है उसके साथ और 30,000 एग्जिस्टिंग देके हम लोग को एनहेंस देना है। उसके बाद जो 10% एनुअल इंक्रीमेंट होता है हम लोग को फिर देगा बोल के आज तक नहीं दिया है, तो ये 10% एनुअल इंक्रीमेंट एवरी साल देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है। तो ये वाला है। और जो हम लोग का जो कोई भी कोलिक अगर मर जाता है तो उसको आप लोग आज के दिन में कोलिक का वैल्यू सिर्फ 5 लाख देते हैं गवर्नमेंट, तो उसको भी बढ़ाना है। और हम लोग का कोई भी HR पॉलिसी या आरोपी के माध्यम से हम लोग को सैलरी देना है। ये 4 दाबी लेके हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लास्ट 2 दिन से कर रहे हैं। आज हम लोग का यहाँ पे लास्ट है। अगर ये हम लोग का आंदोलन गवर्नमेंट कुछ ग्रीन सिग्नल नहीं देता है तो 25 या 26 तारीख को हम लोग का स्टेट में गुवाहाटी में आंदोलन करा अनुसार हमारे दाबी गुলো আপনাদের দেওয়ার জন্য একটা এটা ঘোষণা করা আশার জন্য তো সাধারণ কারণে সবাইকে জুড়ে হাত তালি দিব লাগে স্যার আমরা উৎসাহ করব ধন্যবাদ। আমি আপনার প্রতিশ্রুতি দিছো স্যার প্রতিটো কামত আমার যেগুলো স্ট্রাইক চলি আছে আমি তো কর্মবিরতি আসু আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো। আৰু যেতিয়া আমাৰ আন্দোলন উঠি যাব স্যার আপোনাক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আমাৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই দিন ৰাতি কাম কৰি হলেও যিমান তাৰিখলৈ ফুলফিল কৰিব। ধন্যবাদ।